एवोगैड्रो की परिकल्पनाएं। एवोगैड्रो का पूरा नाम क्या था? एमिडियो एवोगैड्रो। ये 1811 ईस्वी में अपनी परिकल्पनाएं दी। इनके अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। इनके परिकल्पना के आधार पर परमाणु और अणु के मध्य विभेद किया जा सकता है। इनके ही परिकल्पना के आधार पर परमाणु और अणु में विभेद किया गया। देखिए, परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। फिर से देखिए इसको, किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उस पदार्थ को अणु कहते हैं। पदार्थ तत्व अथवा यौगिक कुछ भी हो सकता है। जो एवोगैड्रो ने अपनी परिकल्पना दिए थे ना, इसका उपयोग भी है। जैसे देखिए, पहला है गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में। अब परमाणुकता किसे कहते हैं? देखिए, परमाणुकता और कुछ भी नहीं है। क्या है? परमाणुओं की संख्या है उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या ही उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुक है। ये सिद्ध हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, इसको सिद्ध करते हैं। एक आयतन हाइड्रोजन लेते हैं और एक आयतन क्लोरीन लेते हैं, तो ये बन के आएगा कितना? 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तीनों जो गैस है ना, ये समान ताप व दाब पर है। इसलिए एवोगैड्रो के अनुसार इनके एक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान है। एवोगैड्रो के अनुसार इनके एक अणुओं की संख्या भी समान है। माना कि, अब इसको देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं। माना कि एक आयतन में उपस्थित अणु की संख्या n है, तो n अणु हाइड्रोजन, n अणु कितना है? हाइड्रोजन है, प्लस n अणु क्लोरीन है, बराबर कितना आएगा? एक n और एक n, 2 n हो गया। 2 n अणु हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक अणु लिया गया हाइड्रोजन, इसमें एक अणु क्लोरीन लिया गया है, तो 2 अणु हाइड्रोजन क्लोरीन बन के आया है। इसमें देखिए, आधा अणु 1/2 अणु हाइड्रोजन लिया गया है, 1/2 अणु क्लोरीन लिया गया है, तो इसमें आएगा एक अणु HCl, अर्थात ये Cl एक अणु है। H के आधे अणु में वह क्लोरीन के आधे अणु से मिलकर बना है। हाइड्रोजन क्लोराइड किससे बना है? H के आधे अणु से और क्लोरीन के आधे अणु से मिलकर बना है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि गैसीय क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह एक क्षारीय अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है? क्षारीय अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक अणु में एक ही हाइड्रोजन परमाणु होता है, अतः आधा अणु हाइड्रोजन इक्वल टू एक अणु परमाणु। एक अणु हाइड्रोजन बराबर 2 परमाणु हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। इसी प्रकार क्लोरीन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आदि गैसें भी द्विपरमाणुक होती हैं। एवोगैड्रो परिकल्पना के उपयोग किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने में। इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि जल का अणुसूत्र H2O होता है। जैसे देखिए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाता है? जल वाष्प H2O। प्रयोग से सिद्ध हुआ कि 2 आयतन हाइड्रोजन व
एक आयतन ऑक्सीजन के संयोग से 2 आयतन जल वाष्प प्राप्त होता है। एवोगैड्रो नियम लगाने पर यह सिद्ध हुआ था। देखिए यहाँ पे एवोगैड्रो नियम लगा के भी देख लेते हैं कि 2 आयतन हाइड्रोजन का है और 1 आयतन किसका है, ऑक्सीजन का है। ये कितना बन के आया है, 2 आयतन जल वाष्प बन के आया है। इसको n मान के हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2n अणु हाइड्रोजन का और n अणु ऑक्सीजन का, 2n अणु जल वाष्प बन के आया। ठीक, n = 1 रखने पे यहाँ पे देखिए n = 1 रखते हैं तो 2 अणु हाइड्रोजन प्लस 1 अणु ऑक्सीजन = है 2 अणु जल वाष्प, H2O आ गया। गैलुसेक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में एवोगैड्रो के नियम अनुसार ताप व दाब समान होने पर विभिन्न गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक, इसी प्रकार जब ये गैस क्रिया करेंगी तो इनके अणु में जो अनुपात होगा वही अनुपात इनके आयतनों में भी होगा। इनका अनुपात किसमें, जो इनका अनुपात अणु में जितना अनुपात होगा वही अनुपात इनके आयतनों में भी होगा। ठीक, सरल अनुपात ही, अतः यह एक सरल अनुपात ही होगा जो कि गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम है। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम यही था कि यह एक सरल अनुपात ही होगा। ठीक, गैलुसैक की परिकल्पनाएं डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करने में समस्त तत्व व यौगिक अणु से मिलकर बने होते हैं और अणु स्वयं परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे बने होते हैं, स्वयं परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं और यौगिक के अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु और यौगिक के अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है किंतु यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं जो फिर क्रिया कर लेते हैं। जो अणु होगा वो परमाणु में विभाजित होकर फिर क्रिया करेगा।